क्या आप जानते हैं बाहुबली की कुछ खास बातें? कितने रिकॉर्ड्स तोड़े थे बाहुबली मूवी के दोनों पार्ट्स ने? क्या सच में आने वाली है बाहुबली 3? बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन की अपार सफलता के बाद बहुत ही जल्द फैंस के लिए खुशखबरी आने वाली है। इस जर्नी की, जिसकी शुरुआत 2015 में एक धमाकेदार एक्शन फिल्म से हुई थी, अब वो बाहुबली 3 नामक एक नए पथ पर अग्रसर होते दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जो अतुलनीय है। ये संभव सिर्फ और सिर्फ एस राजमौली के निर्देशन की वजह से ही हो पाया है। बाहुबली के निर्माता शोभू यारलागड़ा और प्रसाद देविनेनी द्वारा हुआ है और इनका प्रोडक्शन हाउस आर्का मीडिया वर्क्स है। इस फिल्म को तेलुगु, तमिल, हिंदी सभी लैंग्वेज में बनाया गया। इस फिल्म में हमारे कई सारे पसंदीदा अभिनेता मौजूद हैं। प्रभास, राणा डुग्गवती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना, रम्या कृष्णन, सत्यराज और नसर इस फिल्म में नजर आए हैं। ये फिल्म के 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में शिवा और अवंतिका के बारे में बताया गया है। शिवा अवंतिका की मदद करते हुए दिखते हैं। अवंतिका देवसेना को बचाने का प्रयास करती हुई दिखती है। शिवा अवंतिका से प्रेम करता है और वो उसकी दिल से मदद करना चाहता है। देवसेना एक पूर्व रानी रहती है माहिष्मती की, जो एक कैदी का किरदार निभा रही है। हमें इस कहानी का अंत बाहुबली 2 द कंक्लूजन में दिखता है। क्या आपको पता है इन दोनों कहानियों का आइडिया राजमौली के पिताजी केवी विजयेंद्र प्रसाद ने दिया था। उनकी रुचि हमेशा से ही अमर चित्र कथा और पौराणिक कथाओं में रही है। बस यही कारण है कि बाहुबली की इस कहानी को अंजाम दे पाया गया है। बाहुबली की कहानी असल में एक महिला जिनका नाम शिवगामी है, उनके बारे में है। वो अपने हाथ में एक नन्ही सी जान को लेकर नदी पार करती हैं। इस स्टोरी लाइन को मद्देनजर रखते हुए कई वर्षों पश्चाताप इसे कटप्पा की कहानी बनाई गई है। आपको एक बात और बता दें कि इस कहानी की ड्राफ्टिंग में तकरीबन 3 महीने लग गए थे। कहानी के राइटर्स ने काफी मेहनत मशक्कत करके इस सिनेमा की स्टोरी लाइन को अंजाम दिया। इस मूवी को और बढ़िया बनाते हैं इसके गीत। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर को सही तरीके से बनाने का सारा श्रेय जाता है M.M. कीरावनी को। वहीं दूसरी ओर के सेंथिल कुमार, साबू साइरल और वी श्रीनिवास मोहन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और VFX देने का काम किया है। आपको ये भी बता दें कि इस मूवी को बनाने में कम से कम 180 करोड़ रुपए लगे थे। आपको ये भी बता दें कि आज तक की बनाई हुई जितनी भी मूवीज हैं, उनमें से बेहद एक्सपेंसिव फिल्म है। और वही अगर हम बॉक्स ऑफिस के सक्सेस की बात करें तो बाहुबली ने तकरीबन 600 करोड़ रुपए यानी 84 मिलियन US डॉलर्स कमा के धमाल मचाया था। और इस मूवी ने इतनी कमाई सिर्फ और सिर्फ रिलीज के टाइम में ही की थी। है ना ये सच में आश्चर्य कर देने वाली बात। बाहुबली को हिंदी भाषा में भी जब रिलीज किया गया था, तब भी इसने रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी थी देश के सभी सिनेमाघरों में। अगर हम बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाने की ही बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी बता दें कि बाहुबली 2 ने तो गदर ही मचा दिया था। उसने रिलीज होने के साथ साथ ताबड़तोड़ कमाई की थी और इस मूवी ने तो पहले बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और उसके साथ ही ये इंडिया में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन गई। बाहुबली ने तो अवार्ड्स और एक्कोलेट्स के नाम पे भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस सिनेमा को ही कम से कम 7 एक्कोलेट्स मिले थे। बाहुबली एक पहली तेलुगु मूवी भी थी जिसे मूवीज के इतिहास में पहली बार बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला था। हिंदी सिनेमा के इतिहास में भी बाहुबली द बिगिनिंग पहली इंडियन मूवी थी जिसे सैटर्न अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। अगर फिल्म के बिहाइंड द सीन्स की कुछ बात की जाए तो आप सब ने बाहुबली 2 का एक सीन तो याद ही होगा, जहां देवसेना बाहुबली के कंधों पर चलती है। लेकिन इस सीन के शूटिंग के टाइम में सबने अनुष्का को मना किया था कि वो प्रभास के कंधों पर ना चले। लेकिन इन अभिनेताओं ने इस सीन को फिल्म स्क्रिप्ट की डिमांड समझ के पूरा किया। फैंस ने इन दोनों की काफी प्रशंसा भी की थी। एक इंटरव्यू में अनुष्का ने बताया था कि किसी के भी कंधों पर चलना गलत बात होती है, लेकिन उस सीन का डिमांड ही ऐसा था। अब अगर बाहुबली 3 जिस सीक्वल का सबको बेसब्री से इंतजार है उसकी बात की जाए, तो जिस तरह पहले के दोनों पार्ट्स को लोगों ने काफी पसंद किया, इस तीसरे पार्ट को देखने के लिए लोगों में बाहुबली को लेके उत्सुकता बढ़ गई है। बाहुबली 3 बहुत ही जल्द आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आने वाली है। बहुत जल्द ही आपको इस बाहुबली के तीसरे पार्ट का टीजर और पोस्टर भी देखने को मिलेगा। इसके डायरेक्टर भी इस मूवी को बनाने के लिए काफी बेताब है। इस फिल्म को बनाना, उसकी एक्साइटमेंट उसकी मूवी और क्रू में भी दिखी जा रही है।
यूं तो उत्तराखंड फिल्मों की शूटिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बाहुबली के निर्देशक ने अपने फिल्म के टीजर पार्ट की शूटिंग उत्तराखंड में करने के लिए वहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से बातचीत कर ली है। खबरों की मानी जाए तो उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग करने की परमिशन भी एस राजमौली को मिल गई है। प्रभास ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि एस राजमौली के पास इस मूवी की कम से कम 10 से 12 स्क्रिप्ट्स कितने टाइम से रेडी होकर रखी है। प्रभास ने यह भी कहा था कि इस तीसरे पार्ट की स्क्रिप्ट राजमौली के पास 5 साल से पड़ी है, लेकिन आज तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन अब इस मूवी को बनाने में सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बाहुबली और उनकी प्रेमिका अवंतिका की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसी उम्मीद दर्शक लगा रखे हैं इस तीसरे पार्ट से। इस उम्मीद के पीछे का कारण ये है कि पिछले दोनों पार्ट्स में इनकी प्रेम कहानी को बहुत ही कम झलक दिखाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बाहुबली को प्यार के लिए टाइम दिया जाएगा या एक बार फिर उन्हें किसी युद्ध में फिर से फंसा दिया जाएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।